हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा भी या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था, जो उनसे काफ़ी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका तो दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बेटे ने देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त को कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि चल यार, बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, बहुत देर हो गई है यहाँ रहते हुए। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि अरे यार, अच्छा पागलपन है, पापा अंदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि पापा एडमिट है और ये यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मज़े कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस को और अच्छा करूँगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युमन रखा गया था और प्रद्युमन के जन्म से 10 दिन के बाद ही प्रद्युमन का अपहरण हो जाता है। प्रद्युमन के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज़ और उदास रहने लगी कि क्या हो गया।
भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहाँ ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारिका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका से वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया महाराज। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 3 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 3 साल के बाद रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की थी वो ठीक है और इससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के 21 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे कंट्रोल में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें भी माता रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी से क्या सीखने को मिला ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।